नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे। आज जो अपनी क्लास है गुण संधि की है, क्योंकि पिछली जो क्लास थी वो कौन सी थी? दीर्घ संधि की थी। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि के कितने नियम है सर? 3 नियम है। 3 नियम कौन कौन से? पहला जो नियम है ए बनेगा, दूसरा है ओ बनेगा, और तीसरा है जो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ ए कब बनेगा? अब आपको पता है कंडीशन क्या रहेगी। ए जब ही बनेगा जब क्या होगा? ए या आ प्लस से पहले। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? ई या ई। ये कंडीशन किसके ऊपर है? ये ए के ऊपर है। ठीक है, पहली कंडीशन कंप्लीट। सेकंड जो कंडीशन है ओ की देखते हैं। ओ की कंडीशन क्या रहेगी? ए या आ, और प्लस के बाद क्या होगा? ऊ या ऊ। ठीक है, तब क्या आएगा? ओ। आपको पता है ओ की जो मात्रा कैसी है? ओ की मात्रा ये है। ठीक है ना? अब इसकी मात्रा क्या है? इसकी मात्रा ये है। क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, तो ये क्या है? ए है। तो इसकी क्या आएगी? मात्रा है ये आएगी। अर कैसे बनेगा? अर जब ही बनेगा जब क्या होगा? प्लस से पहले ए या आ, और प्लस के बाद क्या होगी? री। तभी क्या बनेगा? अर बनेगा। तीनों कंडीशन अपने पास है। तीनों कंडीशन में से पहला नियम अपन उठाते हैं। तो देखो भाई, पहला नियम। पहले नियम में अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए ए कब बनता है। ए जब ही बनेगा जब मैं इसको काटूंगा तो इधर क्या होगा? प्लस का निशान। इसके बाद इधर क्या होगा? ए या आ, और इधर क्या होगा? ई या ई। ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी उदाहरण देख लो। जैसे मैं एक उदाहरण उठाता हूं, यह, हे, श, ट। पहला उदाहरण है। आप देखो इसमें मात्रा कैसी आ रही है? एक मात्रा आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो मात्रा है वो किसकी है? ए की है। ठीक है ना? अब देखो ये मात्रा आ रही है, तो इसको मैं काटूंगा तो काटते क्या लगाऊंगा? प्लस का निशान। ठीक है, काट दिया मैंने, और यहां पे क्या आ गया? प्लस का निशान। अब देखो इधर क्या बच गया? यह है। इधर क्या बच गया? से ट। ठीक है, आपको पता है ई जो बड़ी होगी वो कब होगी? जब श से क्षत्रिय होगा, और स तालव्य होगा, और प पतंग होगा। तीनों चीज होंगी तभी क्या होगी? बड़ी ई का आवागमन होगा। ठीक है ना? आगमन किसका होगा? बड़ी ई का होगा। कब होगा? जब तीनों चीजें अपने सामने हो। अब देखो इधर ये क्या है? स है। तो इनमें से कोई सा आ नहीं रहा ना। ये कौन सा स है? ये स है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें क्या आएगी? छोटी मात्रा आएगी। ठीक है, अब देखो यथ होता है या यथा होती है? यथा होती है। क्या होती है? यथा। तो क्या बनेगा? यथा प्लस में इष्ट बनेगा। क्या बनेगा? यथा प्लस में इष्ट। कभी भी हिंदी के अंदर यथ नहीं होता, कद नहीं होता। ये क्या होती? यथा होता है। क्या होता है? कदा होता है। ठीक है, हिंदी के अंदर यथा होगा और कदा होगा। यथ कभी नहीं होगा और कद भी कभी नहीं होगा। अब देखो सेकंड में मैं लिख दूं, एक और उदाहरण लिख दूं, महेश। ठीक है, अब आपको मात्रा किसकी दिख रही है? इस एक की दिख रही है। एक की दिख रही है, यहां से मैंने काटा, इधर क्या लगा दिया? प्लस का निशान। प्लस का निशान लगा दिया, तो अब देखो मैं, और क्या बच गया? है। इधर क्या बच गया? से बच गया ना? अब इधर मैं और है बच गया, और प्लस के बाद से बच गया। अब देखो इन तीनों में से से आ रहा है क्या? हाँ गुरुजी, से तालव्य आ रहा है। तो कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की मात्रा आएगी। पहली कंडीशन। अब मह होता है या महा होता है? महा होता है। महान जिसके ईश है वो कौन है? महेश है। महान जिसके ईश का मतलब है जो भगवान है, जो महान है, वो कौन है? महेश। और महेश किसके लिए आया है? शंकर भगवान के लिए आया है। किसके लिए आया है? शंकर भगवान के लिए। अब एक और देखो उदाहरण। उदाहरण आपको मैं बताता हूं, 3-4 उदाहरण देता हूं।
और उसमें आप बताना कि भाई कौन कौन से उदाहरण आपको आते हैं, या आप निकाल भी लेना। सारे उदाहरण इसी प्रकार से किए जाते हैं। देखो पहला उदाहरण है नेति, ठीक है। अब आपको पता होगा जो नेति है, और दूसरा देख लो गजेंद्र। क्या है? गजेंद्र, गजेंद्र, ठीक है। अब देखो नेति के अंदर आपको पता है मात्रा दिखते पता चल गया कि ये जो मात्रा है वो किसकी है? एक ही है। अब नेति है, नेति को मैंने ने को यहां से काटा, इधर क्या बच गया? न बच गया। हाँ गुरुजी न बच गया। इसके बाद इधर ती बच गया, सीधी बात है। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कुछ आ रहा है क्या? नहीं गुरुजी इसमें से तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या आएगा? इसमें छोटा ई आएगा। क्या हो गया? ईती। न होती है, ना होती है सर, न ही होती है, तो न प्लस में ईती आएगा, न प्लस में ईती आएगा। अब सेकंड देखो गजेंद्र। क्या है? गजेंद्र। अब देखो ये मात्रा दिखते ही क्या पता चल गया कि गुण संधि का ये उदाहरण है, और नियम पहले का है। तो यहां से इसको काटा और यहां पे क्या लगा दिया? प्लस का निशान है लगा दिया। अब क्या बच गया? इधर ग, इधर क्या बच गया? न, द्र। अब मैंने आपको बताया था जैसे मान लो इंद्र है। क्या है? इंद्र। इंद्र के अंतर्गत कैसी मात्रा आएगी? छोटी आएगी। परंतु ईश्वर है, ईश्वर के अंदर कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स तालव्य, इस कारण क्या आएगी? बड़ी मात्रा। तो इसमें क्या आएगी? इंद्र के अंदर छोटी मात्रा आएगी। तो गज प्लस में इंद्र, क्या हो गया? गजेंद्र। गज का मतलब क्या होता है? हाथी, ठीक है। एक गज होती है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है? नुक्ता। वो मैं आपको वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ा दिया था। इस गज का मतलब क्या होता है? नाप। जैसे बोलते हैं ना अपन, एक गज, दो गज, तीन गज। ये क्या है? ये गज जो नुक्ता लगा हुआ है वो तो क्या है? नाप। और जो गज है वो क्या है? हाथी के लिए आया है। अब देखो और एक दो उदाहरण देख लो। जैसे रमेश, रमेश। एक और बता देता हूं, गुडाकेश, गुडाकेश। ये अपने क्वेश्चन ने पूछा जा चुका है। अब देखो रमेश, यहां पे मात्रा दिख रही है आपको, तो क्या है? इसको काट दो। आपको पता है इसके अंदर क्या बैठा है? ए बैठा है, एक ही मात्रा बैठी है। तो इधर के प्लस लगा दो, इधर क्या बच गया? रे में, रे में। इधर क्या बच गया? से। अब बताओ यहाँ पे से के साथ क्या आ रहा है? ई आ रही है। कौन सी आ रही है? बड़ी आ रही है। और रम होता है या रमा होती है? कि गुरुजी रमा होती है। रमा के जो ईस है वो कौन है? महेश है। समझिए ना, रमा के जो ईस है वो कौन है? रमेश है, ठीक है। आगे देखो गुडाकेश, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। अब देखो इसमें क्या आएगा? आपको पता है ये मात्रा है, यहां पे मैंने क्या कर दिया? प्लस। अब देखो प्लस से पहले क्या लगाए? ए या आ, ए या आ, ये आ लगा रहे, तो यहाँ पे क्या है? गुडा। ये हो गया ना, क्योंकि गुडा का मतलब क्या होता है आपको बताओ तो? गुडा का मतलब होता है नींद। क्या होता है? नींद, ठीक है। गुडा का मतलब क्या होता है? नींद। और इसमें स आ रहा है तो कौन से ई लगाऊं? बड़ी ई लगाऊंगा। नींद का जो देवता होता है वो क्या होता है? गुडाकेश होता है। तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पे क्या आ गया और इधर क्या होगा? का। तो गुडाका का मतलब क्या होता है? जो नींद का जो देवता होता है वो क्या होता है? गुडाकेश होता है। समझ गए? और नियम आपको पता हो तो कोई भी आप नियम हमें बता सकते हो, क्योंकि जो भी अपना नियम है उसके अंतर्गत आपको आना चाहिए। अब एक और लास्ट देख लो, इसमें नियम में एक और उदाहरण बता देता हूं आपको। राकेश, राकेश, ठीक है। राकेश, राकेश में आपको पता चल गई ये मात्रा क्या है? एक ही मात्रा है। किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है। अब
राकेश के अंदर एक ही मात्रा आ गई, तो यहां से मैं इसको काटू, इधर क्या बच गया, रा कै, और इधर क्या है, स, क्या बच गया, स। अब मुझे बताओ ये स है, स तालव्य है, तो यहाँ पे क्या आएगी, बड़ी, सीधी बात है, बड़ी। राक होता है या राका होती है, राका होती है, राक नहीं होती है। राका का मतलब क्या होती है, रात। आपने कभी सुना है, कभी ऐसे बोला है कि गुरुजी रात हो गया, रात हो गया नहीं, रात हो गई, तो ये क्या है, एक स्त्री लिंग। जो रात राका है वो क्या है, रात का देवता। रात के जो देवता है उसके जो ईश है वो कौन है, चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा, ठीक है ना। रात का जो ईश है, रात का जो भगवान है वो कौन है, चंद्रमा। और वो किसके कहा गया है, राकेश को कहा गया है। पूछा जाए चंद्रमा का पर्यायवाची कौन है, राकेश है। कौन है, राकेश। तो पहला नियम आपको अच्छी तरह आ गया होगा। अब मैं सेकंड नियम की तरफ चलता हूं। अब देखते हैं सेकंड नियम। पहला नियम कंप्लीट, अब सेकंड नियम में देखते हैं। आपको मैंने बताया था एक के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। क्या आएगा, ओ आएगा। अब आपको पता है ओ को मैं यहां से काटूंगा, प्लस से पहले क्या लगाऊंगा, इधर ए या आ, ठीक है। इधर क्या लगाऊंगा, ऊ या ऊ, ठीक है। अब एक उदाहरण देख लो, जैसे मैं पहला लिखूं गंगोदक, गंगोदक। दूसरा उदाहरण लिखूं मैं वीरोचित, वीरोचित, वीरोचित। तीसरा उदाहरण लिखूं मैं न वो डा, ठीक है। तीन उदाहरण देख लो। सबसे पहले गंगोतक, देखो इसमें मात्रा कैसी आ रही है, ओ की आ रही है, और ओ की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है, समझ गए ना। अब देखो जो गंगोदक है, गंगोदक के अंदर ये क्या है, ओ की मात्रा है या नहीं है। या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, गंगोदक, ये क्या हो गया, गंगोदक, ये होगा ना। अब मैं इसको देखता हूं, इसमें ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा को यहां से काटो, प्लस इधर क्या बच गया, ग ग, ठीक है। ग कैसा बचा, आधा, आगे क्या बचा, द क, ठीक है। अब मुझे ये बताओ प्लस से पहले क्या लू, ए या आ, गंगा होती है या गंग होती है, गंगा होती है सर, तो इसमें क्या आएगा, आएगा। अब बताओ यहां पे क्या है, ऊ या ऊ, प्लस से बाद क्या है, ऊ या ऊ, क्या लू, उदक होता है या औदक होता है, उदक, क्या होता है, उदक। तो गंगा का जो उदक होता है वो क्या कहलाता है, गंगोदक कहलाता है। उदक का मतलब आपको पता है क्या होता है, जल होता है, ठीक है। आगे है वीरोचित, क्या है, वीरोचित। इसके ऊपर आपको मात्रा दिख रही है, किसकी आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है। अब देखो ये ओ की मात्रा आ रही है, तो मैंने इसको यहां से काटा, काटते इधर क्या बच गया, वीर, क्या बच गया, वीर, और इधर क्या बच गया, चीत, ठीक है। अब देखो आपको पता है कंडीशन ये है, प्लस से पहले क्या हो, ए या आ, वीर होता है या वीरा होता है, गुरुजी वीर ही होता है, वीरा तो कभी हमने सुना ही नहीं। इधर क्या होता है, ऊ या ऊ, तो उचित होता है या औचित होता है, सर उचित होता है, क्या होता है, उचित होता है। क्योंकि इसमें मैंने पहले कंडीशन बता दी थी कि एक तो आएगा ऊर्ध्व, ऊपर उठा हुआ भाग, दूसरा आपको पता होना चाहिए क्या आएगी, उष्मा, ठीक है। तीसरा आपको पता होना चाहिए उड़ा, ठीक है। अब ये तीनों जो चीजें आएंगी वहां पे कैसा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, क्या आएगा, बड़ा ऊ। अब उचित के बीच में कुछ है क्या, नहीं है, चित आ रहा है, चाहे कहीं नहीं मिल रहा, तो क्या आएगा, उचित आएगा। अब देखो ये क्या है, ओ की मात्रा है या नहीं है, इसको मैंने काटा, इधर लाइन खींची, ठीक है। इधर क्या बच गया, न व, ठीक है। इसके बाद क्या बच गया, डा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ नव होती है या नवा होती है, गुरुजी नवा नहीं होती है, नव होती है, तो नव होती है तो नव कर दो भाई। अब आगे देखो ये क्या है, उड़ा, क्या है, उड़ा,
तो ऊ कैसा आएगा, बड़ा आएगा। समझ गए ना। नई नई जो शादी होती है वो क्या कहलाता है, नवोडा कहलाता है। और देख लो, और उदाहरण आपको बताऊं, जैसे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा को मैंने काटा और इधर क्या लगा दिया, प्लस का निशान। इधर क्या बच गया, प्रश्न, न क्या है, आधा है। आपको पता है बाहर निकलेगा तो आधा निकलेगा, तो न आधा है। इसमें मैं अगर प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या है, आधा, तय, तय और रे, यही है ना। अब देखो इसमें मैं प्लस से पहले क्या लगाऊं, ए या आ, ए या आ, तो ए लगाऊंगा या आ, प्रश्न होती है, प्रश्न होता है प्रश्न, ठीक है। अब बताओ उत्तर में कहीं मिल रहा है क्या, पे नहीं मिल रहा, तो क्या आएगा, छोटा आएगा। समझ गए ना। अपने कितने नियम हो गए, 4 नियम हो गए। जैसे कोई भी नियम हो, आपके अंतर्गत कोई भी नियम आए तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब एक और देख लो, लास्ट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके बारे में ध्यान देना। जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं लिखूं एक तो चरमोत्कर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है शुद्ध और अशुद्ध के बारे में। एक है चरमोत्कर्ष, इन दोनों में आप बोलोगे तो दोनों सेम बोले जाएंगे। समझ गए ना, बिल्कुल सेम बोले जाएंगे, डिट्टो बोले जाएंगे, क्योंकि क्या है, दोनों के अंदर ये है। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर मात्रा है, हाँ गुरुजी मात्रा है। अब ये इसको मैं खोलूं तो ऐसे खोल सकता हूं, रे कैसा होगा, आधा होगा, क्योंकि ये है ना, ये रे की मात्रा है। और आगे कर दूं मो, ते, कै, रे और से, ये लिख सकता हूं क्या मैं, हाँ गुरुजी लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपने ये चीज लिख दी है, तो एक चीज बताओ, इतनी आप लिख दिए तो इसके अंदर कोई तोड़ेगा क्या, नहीं टूट रहा है। पहले तो ये देखो, इसके अंदर जैसे मैंने इसको लिखा उसका शुद्ध रूप मैंने लिख दिया। अब इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, ओ की। मात्रा कैसी आ रही है, ओ की। तो यहां से मैंने इसको काटा, इधर क्या बच गया, च, आधा रे और मैं। अब बताओ इसके आगे क्या बच गया, तय, कै, ये रे और से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, चरम एक तो होता है चर्म, अब ये चर्म हो रहा है, ये चरम हो रहा है, गुरुजी ये तो चर्म हो रहा है, चलो ठीक है। ए लगाओ या आ लगाऊं, ए लग गया तो ये क्या रह गया, चरम, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें कुछ नहीं आ रहा तो क्या आएगा, उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है, जोश, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों में आप बताना कि शुद्ध कौन सा है। इसको मैंने यहां से काटा और इसको क्या कर दिया, प्लस का निशान। इधर क्या बच गया, च, रे, मैं। इधर क्या बच गया, तय, कै, रे, से, ये बच गया ना। इधर चरम बच गया, ए की ध्वनि मैंने प्लस से पहले ए लिया तो क्या हो गया, चरम। आगे मैं प्लस के बाद ऊ या ऊ लूंगा तो क्या लूंगा, छोटा ऊ, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कंडीशन नहीं लग रही है। तो चरम प्लस में उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब क्या होता है, जोश। और इस चरम जो रे क्या है, इसमें पूरा है, रे क्या है, पूरा है। तो अंतिम चरण तक, अंतिम चरण तक, चरण तक जो जोश होता है वो क्या कहलाता है, वो चरमोत्कर्ष कहलाता है। समझ गए ना। अब इसका देखो ये क्या है, चर्म हो गया। अब बताओ ये तो चमड़ी का नाम आ गया, चमड़ी के अंदर कौन सा जोश होता है भाई, नहीं होता ना। तो ये शब्द क्या है, गलत है। ये बार बार पूछा जा चुका है कि चरमोत्कर्ष और चरमोत्कर्ष के अंतर्गत अंतर क्या है, ठीक है। ये सेकंड नियम अपना कंप्लीट हुआ। अब तीसरा लास्ट नियम देखते हैं, गुण संधि का। तीसरा और लास्ट गुण संधि का, ठीक है। कोई भी उदाहरण निकाल लेना, कोई भी उदाहरण आपको गलत नहीं होगा। अब देखो इधर तीसरे उदाहरण में
क्या बताया था मैंने, अर, ए और रे क्या है, आधा है। अर जब ही बनेगा जब क्या होगा, इधर ए या आ, और इधर क्या बनेगा, री। री होगा जब ही तो रे की ध्वनि आएगी आदि। अब देखो इसके बाद इसमें पहला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर पहला। जैसे पहला उदाहरण है महर्षि, ये क्वेश्चन आरएएस में आ चुका है, ठीक है। दूसरा है मैं, है, रे, तू, ठीक है। दो उदाहरण आप देखो, उसके बाद तीसरा और चौथा उदाहरण देखते हैं। तो ये आरएएस में आ चुका है महर्षि। अब देखो अरे जब भी टूटेगा, जैसे मैं लिखूं मैं, है लिख सकता हूं, है के बाद क्या है को आधा करूं तो ए लिख सकता हूं। हाँ गुरुजी, इसके अंदर कौन बैठा है, स्वर बैठा है। ये क्या है, रे, तो रे कैसा है, आधा है। आगे क्या है, सी, लिख सकता हूं ना, ठीक है गुरुजी लिख सकते हो। अब बताओ इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ गुरुजी आ रहा है, तो इसको यहां से काटो, नीचे क्या लगाओ, प्लस का निशान। इधर क्या बच गया, मैं और आधा है बच गया। अब बताओ प्लस से पहले क्या लूं, ए या आ, महा होता है या मह होता है, नहीं गुरुजी महा होता है, ये लिख दिया मैंने महा। इधर क्या बचा, सी बचा, तो प्लस के आगे क्या लिखूं, री की ध्वनि आएगी तो क्या हो जाएगा, ऋषि। क्या हो जाएगा, ऋषि। महा प्लस में ऋषि, ये क्वेश्चन आपके आरएएस के अंतर्गत पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन भी आरएएस के अंतर्गत ही आया था, जिसको जो कब आया था, आरएएस 2002 के अंतर्गत आया था, ठीक है। अब देखो मेहरतू, अब लिखो मैं, है के अंदर कौन बैठा है, गुरुजी ए बैठा है, ए बैठा है, ठीक है भाई। आगे ऊपर क्या है, आधा रह कर दिया। आगे क्या है, तू, ये तो हो गया। खोल लिया करो, शब्दों को खोल लोगे तो आपके किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर को काटना है गुरुजी, अर को काटो। इधर क्या बच गया, मैं और है। इधर क्या बच गया, तू, ठीक है। प्लस से पहले क्या लूं, ए या आ, क्या लूं, ए या आ, तो मैं क्या लूंगा, महा, आ लूंगा, क्योंकि इधर ही मैंने आ लिया है। ए लूंगा तो किसी प्रकार का इसका किसी प्रकार से वाक्यांश नहीं बनेगा, या किसी प्रकार से अपन ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो मह का कोई शब्द नहीं होता, महा का मतलब होता है महान। क्या होता है, महान। इधर क्या हो गया, अब क्या लेके आए गुरुजी, प्लस के आगे क्या है, री है, तो री आ गई तो क्या हो जाएगा, महा प्लस में ऋतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महा प्लस में ऋतु हो जाएगा। अब आपको पता है कोई भी एक भी आप शब्द ले सकते हो, किसी भी प्रकार का शब्द। जैसे मैं एक शब्द और लिखता हूं, अगर आपके कम समझ में आई है तो एक और शब्द लिखता हूं, जैसे महर्षि। महर्षि तो मैंने लिख दिया, दूसरा लिखता हूं से, आधा पै, तय, रे और सी। ये क्या हो गया, सप्तऋषि, ठीक है। इसको मैं लिखूं से, पै, तय, तय के अंदर कौन बैठा है, ए, ठीक है। ऊपर क्या है, रे क्या है, आधा है। आगे क्या कर दूं, सी, ठीक है। पता चल गया अपन को। अर को काटना है, अर को काटते क्या लगाना है, प्लस का निशान लगाना है। अब मैंने अर को यहां से काटा और इधर क्या लगा दिया, प्लस का निशान। इधर क्या बच गया, से, पे, तय, और इधर क्या बच गया, सी। ये बच गया ना, क्योंकि अर तो कट गया। अब बताओ प्लस से पहले क्या लू, ए या आ, क्या लू, ए या आ। तो सप्त होता है, सप्ता होती है गुरुजी, सप्ता तो नहीं होती है, सप्ती होती है। क्या होती है, सप्त। एक बार ए ले लो और एक बार आ ले लो। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो एक बार ए ले लो और एक बार आ। सामने कंडीशन आपको दिख रही है, प्लस के बाद में क्या आएगा, री, तो दोनों में क्या लगा लो, री लगा लो। दोनों में क्या लगा दो, री लगा दो। आप बताओ सप्ता ऋषि होता है या सप्त ऋषि होता है, गुरुजी सप्त ऋषि होता है, सप्ता ऋषि नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया।
समझ गए ना। ये क्वेश्चन आपको कई बार आरएएस में, एसआई में, जो अपने एलडीसी होती है उसके अंतर्गत भी आ चुके हैं। और भी कोई शब्द हो आपके अंतर्गत तो आप बता सकते हो। ये 3-4 उदाहरण ज्यादा मिलेंगे, वैसे कोई ज्यादा है नहीं इसमें कोई डीपली, परंतु क्वेश्चन को आपको हल करना आना चाहिए। अब आप सीधा ये देख लो, गुण संधि के कितने नियम हैं? 3 नियम। ठीक है, 3 नियम है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए नियम नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। एक बार कंप्लीट मैं बता देता हूं। नियम नंबर फर्स्ट के अंदर क्या आएगा? ए जब ही बनेगा जब क्या होगा? ए या आ और प्लस के बाद क्या होगा? ई या ई। सेकंड नियम है ओ। सेकंड नियम क्या है? ओ। क्या बनेगा? ए या आ और प्लस के बाद ऊ या ऊ बनेगा। ऊ या ऊ बनेगा। तब क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसकी मात्रा क्या होती है? एक होती है। और इसकी मात्रा क्या होती है? एक। और तीसरा जो नियम है वो क्या है? अर। अर्क जब ही बनेगा जब क्या होगा? ए या आ और प्लस के बाद क्या होगा? री होगा। क्या होगा? री। तो ये जो नियम है ये तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। समझ गया ना। तो आज की जो अपनी क्लास है, जो गुण संधि की कंप्लीट क्लास है, और आपको पता होगा कोई भी आपके पास उदाहरण हो, कोई भी उदाहरण आपको नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।